कहते हैं कि बच्चा बूढ़ा एक समान। एक 80 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति और एक 5 साल के बच्चे के बीच बहुत ही खूबसूरत मानवीय रिश्तों वाली एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था केडी। ये तमिल फ़िल्म थी। इसी तमिल फ़िल्म का हिंदी अडाप्टेशन है कालीधर लापता, जिसमें अभिषेक बच्चन और डेविड बाघेला मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। देखते हैं हमारे सिनी ब्लूज़ के रिव्यू में कि क्या कालीधर लापता उस तमिल फिल्म के जितना हमें हमारे दिल पे असर डालती है, हमें उतना ही भावुक करती है, और क्या ज़िंदगी के उस प्यारे रिश्ते को हमें और कितना समझाती है। देखते हैं हमारे सिनी ब्लूज़ के कालीधर लापता के रिव्यू। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। मैं आपका विशाल वर्मा और सिनी ब्लूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कालीधर लापता कहानी है एक 40 साल के करीब इंसान की, जिसका नाम है कालीधर। एमपी में वो रहते हैं और उनको एक बीमारी है जिसमें वो भूलने लग जाते हैं और उनके हाथ कभी कभी कांपने लग जाते हैं, और इसी बीमारी के चलते डॉक्टर के पास जाते हैं। उनके 2 भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, और डॉक्टर उनसे कहते हैं कि इसमें इलाज में तो खर्चा होगा, और खर्चे से बचने के लिए कालीधर के दोनों भाई, छोटे भाई, ये प्लान करते हैं कि इन्हें कहीं हम छोड़ आते हैं ताकि ये वैसे ही अपना नाम तक कभी कभी भूल जाते हैं, तो भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। तो इस तरह से ये प्लान किया जाता है और कुंभ के मेले में जाने का प्रोग्राम बनता है, और कुंभ के मेले में ये खो भी जाते हैं, लेकिन उनको ढूंढते ढूंढते वो उनके टेंट के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर उनकी बातें सुन लेते हैं जहाँ पे दोनों भाई आपस में बहस कर रहे हैं, और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में उन्हें मिलता है भोज भोज नगर, शायद वो जगह है। तो रास्ते में वो एक मंदिर के वहाँ वो रात को सो जाते हैं, और उसी मंदिर में एक 8 साल का बच्चा है जो उसकी सफाई वगैरह करता है और वहीं पे रहता है। पंडित जी उसको, अनाथ बच्चा है, पंडित जी को, वहाँ के जो पंडित हैं वो उसे ले आए हैं, वहाँ के काम करता है, और वहाँ को जो स्कूल वूल चलता है तो वहाँ जाके वो पढ़ता उढ़ता है। उसके साथ कालीधर की उस 8 साल के बच्चे के साथ एक ट्यूनिंग हो जाती है, बहुत अच्छी उनकी दोस्ती हो जाती है, और दोनों फिर एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं। और कालीधर जो कि अभी 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने की नहीं है ज़िंदगी में, वो करना चाहते हैं। तो एक बकेट लिस्ट की तरह एक लिस्ट बनती है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं, ड्रिंक करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, इस तरह के सारे वो अपने इच्छाएं जो हैं वो करना चाहते थे वो। और धीरे धीरे वो इच्छा किस तरह से वो बालक पूरा करता है, ये बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही दिल को छू लेने तरीके से, बहुत ही भावुक तरीके से दिखाया गया है। दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है अभिषेक बच्चन की और दैविक की, वो काफ़ी दिल को छूती है। इस तरह की जो फिल्में होती हैं जो इंसानी रिश्तों को, एक इंसानी रिश्ते, ज़िंदगी, रिलेशनशिप और इंसानियत को से जो नज़दीक होती हैं, उनसे हमसे फिर से वाकिफ़ कराती हैं, इस तरह की फिल्में में वो मोमेंट्स पे जीती हैं। और इसमें ये कहने में मुझे बहुत खुशी है कि इसमें काफ़ी मोमेंट्स हैं, इसमें अच्छे खासे मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स आते रहते हैं। और
हमारा दिल इस फ़िल्म में लगा रहता है। साथ ही साथ कहानी उनके भाइयों की भी चलती है, उनके भाइयों का अपना कुछ परेशानियां हैं, उनका अपना है, और साथ ही एक जो लॉस्ट एंड फाउंड केंद्र है जहाँ से गुमशुदा की तलाश होती है, तो उसको ढूंढने के लिए फिर से अ, कोशिश की जाती है, ताकि उनकी ज़रूरत है उनके भाइयों को, तो उनको फिर से ढूंढा जाता है। और उनको ढूंढने में एक लॉस्ट एंड फाउंड का जो केंद्र है, वहाँ से एक अधिकारी जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जीशान अयूब, वो उसे ढूंढने में निकलते हैं, और उनको उनको ढूंढने में उनको भी जीवन के कुछ सबक वो सीख जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है खालिदा लापता की, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो आपको बहुत ही प्रभाव डालते हैं आपके ऊपर। केडी में भी यही बात थी, और क्योंकि इसके डायरेक्टर जो हैं, वो जो केडी के डायरेक्टर हैं वही इसके डायरेक्टर हैं मधु मिता। तो उन्होंने उस जो फिल्म का जो सार है, उसकी जो आत्मा है, उसको संजोए रखा है, उसे बरकरार रखा है। और जो बिरयानी वाला जो एक जो एपिसोड है, जो केडी में था और इसमें भी है, वो काफ़ी आपके दिल को कुछ होता है। जिस तरह से कालीधर जाके बिरयानी खाते हैं, और उनको बिरयानी खाते देखते हुए और लोग जो उस होटल में बैठे रहते हैं, उनका भी बिरयानी खाने का मन करता है। तो ये एक इन्फेक्शियस जो चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा मेटाफर है। वो ये है कि आप कोई भी उम्र में आप अपनी क्रेविंग जो है, जो आपकी जो चाहत है, उसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर जो आपको जो करना चाहते हैं, वो आप क्यों ज़िंदगी से हार मान के वो सब क्यों करना छोड़ें। और खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। तो वो जब बिरयानी खा रहे हैं, खुश होते हैं, उनको खुश देखते हुए और लोग भी कंटेजियस जैसा होता है, तो उनको भी बिरयानी खाने का मन करता है। बहुत ही खूबसूरत सा लाइफ को लेके मैसेज दिया गया है। बात बिरयानी खाने की नहीं है, बात खुशियाँ फैलाने की है। कुछ चीज़ें हैं इस फिल्म में, इंडियन एडाप्टेशन में, जो मधुमिता ने शायद सेफ रखने के लिए उन्होंने कर दी हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो 40 साल की उम्र में किसी को ये बीमारी हो जाए कि वो भूलने लग जाएं, और ये एक्चुअली जो बीमारी है, ये 80 साल के बाद लोगों को आम तौर पे होती है। वैसे ही हो किसी भी उम्र में किसी भी इंसान को हो सकती है, पर नॉर्मली देखा जाता है कि ऐसी होती है। और अभिषेक बच्चन इसमें 40 साल के व्यक्ति का रोल कर रहे हैं, पर वो 40 साल से काफ़ी बड़े इसमें लगते हैं। ओरिजिनल जो तमिल फिल्म थी, उसमें 80 साल का एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था और 8 साल का बच्चा था। इसमें 40 साल का उन्हें दिखाया गया है। वो ऐसा क्यों किया गया है, वो मेरी समझ के बाहर है। और जो केडी जो तमिल फिल्म में जो रीज़न था उनके जो 80 साल की उम्र के व्यक्ति का घर से भाग जाने का, वो कुछ और था। यहाँ पे कुछ और रीज़न दिया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के जो इसकी जो मेन जो चीज़ है, वो ये है कि इसके अंदर जो एक भावना है, इसके अंदर जो इमोशंस हैं, इसके अंदर जो एक कनेक्शन है, ह्यूमन कनेक्शन है, इसके अंदर जो एक लाइफ को लेके एक सीख है, एक पॉजिटिविटी है, जो एक उम्मीद है, जो एक होप है, और ज़िंदगी को फिर से जीने का एक एंथुसियाज़म है, एक पावर है, एक एनर्जी है, वो चीज़ है, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ खामियां होने के बाद, और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि इसमें जो परफॉर्मेंस की गई, अभिषेक बच्चन ने कमाल का काम किया है। बुरी तरह से अपने कैरेक्टर में ढल गए हैं, और एकदम से आप उस कालीधर को की हर चीज़ के साथ आप जुड़ जाते हैं। प्राइम वीडियो पे फिल्म आई थी आई वांट टू टॉक, उसमें भी उन्होंने कमाल का अभिनय किया था, और यहाँ पर भी कालीधर में भी उन्होंने कमाल का अभिनय किया। अभिषेक बच्चन ऑनलाइन में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत अच्छे एक एक्टर की एक खासियत है
और इसमें जो बच्चे का रोल किया है दैविक ने, वो तो कमाल के टैलेंट है। और उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया है, किरदार जो है उनसे उम्र से मतलब बड़ों की तरह बातें करता है और अपनी उम्र से बड़े वैसी बातें करता है, लेकिन वो पूरी की पूरी उनका अभिषेक बच्चन के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है, जो एनर्जी है, जो स्क्रीन पे आती है, वेरी वेरी एंडियरिंग, बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही आपकी दिल को छू लेने वाली और आपको एक अच्छे एहसास दिल दिलाने वाली, ज़िंदगी से प्यार करने वाली ऐसे एहसास आपको दिलाता है। मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने फ़िल्म देख ली है या फिल्म देखना चाहते हैं, ZEE5 पे ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है 4 जुलाई को, तो आप देखें और हमें बताएं कि आपको फिल्म कैसे लगी, हमें लिखें। और हमारा चैनल अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।